नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इमारतों में कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना अनिवार्य, सीएम हेमंत ने लगाई मुहर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में डिजिटल संचार सेवा सुदृढ़ करने के लिए शहरी क्षेत्रों की इमारतों में कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई है। बता दें कि बिल्डिंग बायलॉज 2016 के अनुच्छेद के रूप में इस आशय का प्रावधान शामिल करने के लिए नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया था। कैबिनेट के मंजूरी के बाद आईपीसी सर्विस प्रोवाइडरों के लिए इमारतों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना बाध्यकारी हो गया है। दूसरी ओर राजधानी रांची में ट्रांसपोर्ट नगर योजना अद्वितीय के तहत 57.82 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र में 244 सिटी बसों के लिए 605.42 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया गया है। कैबिनेट ने कुल 44 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना डडेल ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए प्रस्तावों को जानकारी मीडिया को दी। नीलांबर पीताम्बर दाह दिवस आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। दरअसल आपको बता दें कि हर साल 28 मार्च को नीलांबर पीताम्बर दाह दिवस मनाया जाता है। आज के दिन सन 1859 में अंग्रेजों ने बिना कानूनी कार्रवाई किए इन्हें फांसी दे दी थी। इसी आधार पर पूरे झारखंड में 28 मार्च को नीलांबर पीताम्बर दोनों भाइयों का दाह दिवस मनाया जाता है। ये वीर शहीद पलामू जिले के चेमोसानिया गाँव के रहने वाले थे। नीलांबर पीताम्बर दाह दिवस पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर को नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अंग्रेज शोषण के खिलाफ विद्रोह करने वाले झारखंड की माटी की वीर सपूत अमर वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर जी के दाह दिवस पर सत सत नमन। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, जय झारखंड। आजसू पार्टी के नेता सुदेश महतो ने ट्वीट कर दाह दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, झारखंड के वीर सपूत एवं 1857 क्रांति के नायक अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर जी के दाह दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के गठन पर दिया जोर। बताइए क्या होगा फायदा। दरअसल आपको बता दें कि प्रथम कुलपति सम्मेलन हजारीबाग के विनोबा विश्वविद्यालय स्थित विवेकानंद सभागार सम्मेलन सोमवार को हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन शीघ्र होना चाहिए। इससे सभी विश्वविद्यालय में पिछले 15 वर्षों से लंबित नियुक्ति और प्रोन्नति मामले का शीघ्र समाधान हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सभी कुलपतियों ने विश्वविद्यालय से संबंधित समस्याएं बताई है, जिसका शीघ्र समाधान करूंगा। विश्वविद्यालय का संचालन कुलपति एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार करे। इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विश्वविद्यालय यदि समाज को अच्छा विद्यार्थी नहीं दे पाता है तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। सभी कुलपति विश्वविद्यालय के लंबित पुराने मामलों को ईमानदारी पूर्वक निष्पादित करे। विश्वविद्यालय की सफलता झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास और राजभवन पर निर्भर नहीं करता है, यह इस पर निर्भर करता है कि कुलपति विद्यार्थी से कितना शोध कार्य करवाते हैं। राज्य में सीमित नहीं होगी प्रतिभा, बिहारी छात्रों को भी मिलेगा सम्मान, बोले सीएम हेमंत सोरेन। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉपरों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 10वीं और 12वीं के टॉपर को आगे की पढ़ाई करने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी पढ़ाई में सरकार मदद करेगी। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में जैक के 25, सीबीएसई की 20 व आईसीएसई के 23 टॉपर्स को राशि के साथ लैपटॉप व स्मार्टफोन दिया गया। झारखंड स्टेट ओलंपियाड में चयनित 62 विद्यार्थियों में से 55 को लैपटॉप दिया गया। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों बोर्ड के स्टेट टॉपरों को 3-3 लाख, सेकंड टॉपर को 2 लाख और थर्ड टॉपर को 1 लाख दिया जा रहा है। 10वीं 12वीं के बाद अगले पड़ाव की चिंता न करे, इसके लिए सरकार तैयार है। सीएम ने कहा कि इस वर्ष 130 विद्यार्थी सम्मानित हुए हैं। अगले साल यह संख्या दोगुनी भी हो गई तो सरकार उन्हें सम्मान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवघर के एक छात्र को पुरस्कृत किया गया है, वह बिहार का है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई बिहार यूपी का है और वो झारखंड में पढ़कर टॉपर बनता है तो सरकार उसे पुरस्कृत करेगी। इस उम्र के लोगों को कोरोना का ज्यादा खतरा, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल आपको बता दें कि शहर में नियमित अंतराल पर कोरोना संक्रमितों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग में परेशानी बढ़ा है। 15 मार्च से लेकर 26 मार्च तक शहर के अलग अलग हिस्सों में 11 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इसमें से 10 मरीज 25 से 50 आयु वर्ग के हैं, जबकि एक बुजुर्ग है। हालांकि इन संक्रमितों में कोरोना के नए वेरिएंट का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि तीसरी लहर में सर्वाधिक संक्रमितों की औसत उम्र 60 पार थी, वहीं दूसरी लहर में 50 पार वाले सबसे ज्यादा इस संक्रमण के शिकार हुए थे। अब तक मिले सभी पॉजिटिव लोगों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। इस बार मिले संक्रमितों में एक को छोड़कर बाकी 10 लोग वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज ले चुके हैं। अब तक इन लोगों ने प्रिकॉशन डोज नहीं लिया है। डॉक्टरों का कहना है कि पहला और दूसरा डोज पूरा होने के कारण कोरोना वायरस ज्यादा प्रभावी नहीं है। 4-5 दिनों के बाद ही संक्रमित निगेटिव भी हो जा रहे हैं।
अघोषित आपातकाल की स्थिति में देश हो रही लोकतंत्र की हत्या, अविनाश पांडे। दरअसल आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ झारखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में पुराना विधानसभा सभागार में आयोजित बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। अविनाश पांडे ने कहा कि देश में राजनीतिक गतिरोध जारी है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है, केंद्र की गलत नीतियों के विरुद्ध महंगाई, बेरोजगारी, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, किसान जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी लगातार आवाज उठाते रहे। उन्होंने अडानी के बढ़ते पूंजीवाद पर सवाल खड़ा किया। कैसे अडानी की 100-200% नहीं 1300-1400% आमदनी बढ़ गई। राहुल गांधी ने 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला उठाया, इससे केंद्र की सरकार डर गई। यही कारण है कि 2019 के मामलों को 9 दिनों के अंदर सक्रिय कर कर्नाटक से गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। जब अडानी का मामला आम जनमानस के बीच पहुंचा तो केंद्र सरकार घिर गई। भ्रष्टाचार की आंच में अपने दामन को बचाने के लिए 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करा दी। लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी झारखंड बीजेपी, संगठन महामंत्री ने दिया गुरु मंत्र। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड भाजपा ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर सोमवार को पिस्का नगरी में दक्षिणी छोटा नागपुर में संगठनिक बैठक हुई। बैठक में भाजपा का प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात कही। कर्मवीर सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की पूंजी है। भाजपा में सब कार्य के लिए कार्यकर्ता और सभी कार्यकर्ता के लिए काम की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उन्होंने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी सफलता के लिए बूथ निर्धारित कार्यक्रमों को गति देने का आह्वान किया। बूथ समितियों को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी बनाने पर बल दिया। महिलाओं की आधिकारिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। बैठक में कर्मवीर सिंह के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, जिला पदाधिकारी समेत विभिन्न कमेटियों के सदस्य मौजूद थे। बिचौलिया विशाल को भेजी जाती थी IAS IPS की पोस्टिंग लिस्ट। राजीव रुनेका से पूछताछ में और क्या मिला। दरअसल बता दें कि झारखंड में पंचायती राज सचिव राजीव रुनेका से ईडी ने सोमवार को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ईडी के अधिकारी ने एका को कई सारे डिजिटल साक्ष्य दिखाकर विशाल चौधरी से उनके संबंधों के विषय में सवाल पूछे। ट्रांसफर पोस्टिंग में उगाही से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए। एका ने ईडी के अधिकांश सवाल के जवाब में याद नहीं आने की बात कही। ईडी के मुताबिक उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा। बता दें कि राजीव रुनेका पूछताछ के लिए सोमवार को सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे। यहाँ रात करीब 9:15 बजे तक उनसे सवाल पूछे गए। सूत्र के अनुसार ईडी ने पूछा कि IAS IPS अधिकारियों के पोस्टिंग से पहले वह लिस्ट विशाल को क्यों भेजते थे। ईडी को विशाल चौधरी के मोबाइल से IAS IPS की पोस्टिंग के पहले स्थापना समिति की अनुशंसा से जुड़े कागजात मिले थे। पूछताछ काफी लंबी होने के बाद राजीव रुनेका ने ईडी अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें दूसरे दिन भी बुला लिया जाए। ईडी जब उन्हें बुलाएगी वो आ जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी ईडी उनसे पूछताछ करती रही। गरीब परिवार के लोगों ने किया तीर्थ यात्रा खत्म करने के बाद खिले तीर्थयात्रियों के चेहरे, जारी रखे गरीबों के लिए तीर्थ यात्रा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार राज्य के गरीब नागरिकों को तीर्थ स्थल दर्शन करवा रही है। इस यात्रा का पूरा खर्च सरकार वहन करती है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से गरीब परिवार को तीर्थ स्थल पर ले जाया जा रहा है। इसका दूसरा चरण 20 मार्च से 27 मार्च 2023 तक राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के BPL श्रेणी के 1001 हिंदू धर्मावलंबियों को द्वारका एवं सोमनाथ की तीर्थ यात्रा कराई गई। इस तीर्थ यात्रा में सभी तीर्थयात्रियों को निःशुल्क बस, ट्रेन से यात्रा, नाश्ता, भोजन एवं होटल में ठहरने तथा बस के माध्यम से स्थानीय धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। इस यात्रा से लौटकर वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे खिले नजर आए। प्रथम चरण पहले भी राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के BPL श्रेणी के कुल 830 लोगों और इस्लाम धर्मावलंबियों को 15 फरवरी से 21 फरवरी तक अजमेर शरीफ, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी के तीर्थ स्थलों का दर्शन कराया गया था। रामनवमी में 3 दिन तक बदलेगा ट्रैफिक, इन मार्गों में वाहनों का प्रवेश वर्जित। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी रांची में रामनवमी जुलूस को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था 3 दिन तक बदलेगी। 29 मार्च के शाम 4 बजे से 31 मार्च सुबह 6 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पर रोक रहेगी। सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। वहीं 29 मार्च के शाम 4 बजे से 30 मार्च के सुबह 6 बजे तक किशोरी यादव चौक से अपर बाजार, महावीर चौक, शहीद चौक और सुभाष चौक के मार्ग पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में ट्रैफिक SP हरीश बिन जमा ने रूट चार्ट जारी किया है। कहा कि स्थिति को देखते हुए रूट चार्ट में बदलाव भी किया जा सकता है। बता दें कि काके रोड से आने वाली बड़ी गाड़ियां चांदनी चौक तक ही आएगी और वहीं से वापस जाएगी। हजारीबाग रोड से जिन ट्रकों की इटकी व पलामू रोड जाना हो वे खेलगांव होते हुए टाटा सिल्वे, नामकुम, न्यास राय, कटहल मोड़ की ओर से जाएंगे।
फिर जंगली हाथियों का आतंक, गोला में महिला को कुचला। दरअसल आपको बता दें कि गोला वन क्षेत्र में एक बार फिर से जंगली हाथियों का आतंक शुरू हो गया है। खोखा गांव के पास सिरका जंगल में पिछले कई दिनों से डेरा जमाए 3 हाथियों ने जंगल से निकलकर खोखा व आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान महुआ चुन रहे खोखा गांव के पूनम देवी को पैरों से कुचलकर मार डाला है। इससे पूर्व हाथियों को झुंड ने पुराना सिरका निवासी सुरेन लाल महतो 28 वर्षीय को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बताया जाता है कि सोमवार की सुबह 4 बजे कई महिलाएं एक साथ महुआ चुनने के लिए पास के जंगल में गई थी। इसी बीच अचानक जंगली हाथी आ धमके। अंधेरा होने के कारण महिलाएं हाथियों को नहीं देख सकी। जब हाथी बिल्कुल सामने आ गए तो हाथियों को देख दोनों महिलाएं भाग निकली। वहीं पूनम देवी भाग नहीं पाई और हाथियों ने उसे कुचलकर मार डाला। सूचना के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लिया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।